मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए आधारशिला प्रेरणा मिशन मॉड्यूल का संक्षिप्त विश्लेषण। इससे पहले मैं इसका भाग 1 आधारशिला भाग 1 अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। तो ये वीडियो हमारा शुरू होगा भाग 2 से, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रारंभिक स्तर पर भाषा विकास, हिंदी भाषा, क्या क्यों कैसे, भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजनाएं, हिंदी भाषा सुनना और बोलना, हिंदी भाषा पढ़ना और लिखना, हिंदी भाषा संरचना एवं व्याकरण, कल्पना एवं रचनात्मकता। तो ये पूरी चीज़ें हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो भाषा सीखने का जो सही क्रम होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पे सीखने का क्रम दिया है स्टेप इन लैंग्वेज लर्निंग। तो पहला है एल से है आपका लिसनिंग, यानी कि सुनना। तो प्रारंभ में बच्चों को गीत, कविताएं, कहानियाँ, समूह गीतों को सुनने के अवसर दें। स्वयं व्यंजनों, वर्णों की ध्वनियों को सुनकर समझने के अवसर दें। समान ध्वनि वाले शब्दों को सुनाएं और बोलने के लिए प्रेरित करें। शिक्षक बच्चों से बातचीत करें और माता पिता, भाई बहन त्योहारों के बारे में बात करें। कुछ सरल प्रश्न करें और बच्चों को उत्तर देने के अवसर प्रदान करें या उन्हें प्रोत्साहित करें। तो इस तरीके से आप उनको सुनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उनको स्पीकिंग, बोलने के लिए अगला स्टेप है बोलने के लिए। तो शिक्षक बच्चों को चित्र दिखाकर उन पर देखकर बातचीत करें। चित्रकथाओं को दिखाकर कहानी बताएं और कहानी को आगे बढ़ाने को कहें। अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करने को कहें। वर्णों के साथ उनके चित्रों की पहचान कर बोलने को कहें। शब्दों के साथ उनके चित्रों को पहचान कर बोलने को कहें। तो इस तरीके से सुनने के बाद हमारा स्टेप आता है बोलना। तो यानी कि अब हमें बच्चों को बोलने का अवसर देना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे रीडिंग, यानी कि पढ़ना। 2 वर्डों से बने अमात्रिक शब्द और उनके चित्रों को देखकर पहचानना और उनका उदाहरण लेना, जैसे जल, कल, फल, चल, घर, इस तरीके से। 3-4 वर्डों से बने अमात्रिक शब्द और उनके चित्रों को पहचान कर उनका उच्चारण से, जैसे महल, कमल, पनघट, इस तरीके से बच्चों को रीडिंग कराना चाहिए। इसके बाद फिर आता है राइटिंग, यानी कि लिखना। तो ये तीनों प्रक्रियाएं होने के बाद ही हमें लिखने पे आना चाहिए, जिसमें अमात्रिक शब्दों को लिखना, मात्रिक शब्दों को लिखना, छोटे वाक्यों को लिखना, नकल करना, सैन्य इमला, श्रुतलेख लिखना, अपने मनोभावों को स्वयं लिखना। तो इस तरीके से आप ये चारों स्टेप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में सीखने का सही क्रम क्या है। तो इसको याद रखिएगा, LSR और W। तो ये आपका सही क्रम है, LSRW, इसको याद रखिएगा। चिंतात्मक पहलू पर ज़्यादा जोर दें। भाषा के 2 पहलू होते हैं, एक यांत्रिक, लिपि, वर्तनी शुद्धता, उच्चारण और सुलेख। दूसरा होता है भाव, चिंतात्मक भाव, अर्थ ग्रहण करना, सोचना, प्रतिक्रिया देना, समीक्षा करना, राय देना, सारांश निकालना, प्रदर्शन प्रस्तुत करना आदि। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने पहलू होते हैं या कौन कौन से पहलू होते हैं। तो याद रखिएगा, मात्रिक और भावात्मक, चिंतात्मक। तो ये 2। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण के लक्ष्य यानी कि लर्निंग आउटकम। यहाँ से कोई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि लर्निंग आउटकम भाषा में। तो आप यहाँ पे देखें, बच्चों में भाषाई कौशल के विकास के लिए 4 केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं। ये आउटकम भाषा के 4 बुनियादी वृहद शिक्षण क्षेत्रों और कौशलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना और सृजनशीलता, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बच्चे मुखर एवं सुनकर समझते हैं, व्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, खुले प्रश्न का उत्तर देते हैं। बच्चे रुचि से विविध विद्याओं की सामग्री पढ़ते हैं, उन पर आधारित जानकारी, तर्क व कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक व लिखित रूप से देते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है, बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटि निकाल कर सुधार करते हैं, मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त उपयोग करते हैं। चौथा है, बच्चे अनुभव, भावनाओं और कल्पनाओं को मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति में रूप देते हैं। तो इस तरीके से हम एक केंद्रीय आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड एवं उप आउटकम है, जो सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने और शिक्षण प्रदर्शन के सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना। तो हमें अपनी शिक्षण योजना किस तरीके से बनानी है, ये देखिए, भाषा के यहाँ पे जो कौशल दिए हैं, इनसे प्रश्न पूछा गया है कि किस कौशल पे कितना हमें समय देना है। जैसे सुनना और बोलने के लिए हमें कितना समय देना है, हमें देना है 15 मिनट। पढ़ना और लिखने के लिए 20 मिनट। आकलन और सुधार के लिए 5 मिनट। अब इन गतिविधियों के साथ कैसे करना है, जैसे हमें सुनना बोलना करना है तो घर की चीज़ों के बारे में 4 प्रकार के सवाल, सूची, प्रक्रिया, तर्क और कल्पना पर बातचीत और चर्चा। लिखने पे हम लोग बच्चों से गतिविधि कराएंगे, अपने नाम के पहले अक्षर को किसी मुद्रित सामग्री से में पहचानना, अपने नाम के पहले अक्षर वाले शब्दों को खोजकर लिखना, बच्चों को दिए गए निर्देशों के अनुसार आकलन और सुधार में आधार पर प्रतिक्रिया लेना। उनके घर में 5 सदस्य हैं तो वे दाएं हाथ से खाएंगे, उनके घर के लोगों के नाम, उनके नाम का कोई अक्षर आता है तो वो ताली हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 भाषाई कौशल पे हम लोग गतिविधि कराएंगे। यह शिक्षण योजना भाषा के लर्निंग आउटकम को पूर्ण करने का एक प्रस्तावित ढंग है। आप इसे अपनी कक्षा की ज़रूरत के अनुसार ढाल लें। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन भाषाई कौशल में समय कितना निर्धारित किया है और कौन कौन सी किस तरीके की गतिविधियाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इन भाषाई कौशल को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। जैसे पहला है सुनना और बोलना। तो इसमें जो लक्ष्य होता है वो होता है, बच्चे मुखर है, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्या, क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। अपने मन में उठते विचारों को अपनी बोली भाषा के सहजतापूर्वक व्यक्त करते हैं। अपने घर परिवार के आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों, व्यवसाय, खान पान आज के बारे में वर्णन करते हैं। ऑडियो विजुअल माध्यम से सुने और देखी गई सामग्री को अपने शब्दों में कह पाते हैं। कहानी व कविताओं को हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ सुनते और दिखाते हैं। तो यहाँ पे कक्षा 1 और 2 का अलग अलग विवरण दिया हुआ है। जैसे कक्षा 1 में अपने आसपास की वस्तु और उनके बारे में बताते हैं, किसी हलवाई, दर्जी, डॉक्टर आदि के बारे में बात करते हैं। छोटे सरल कविता कहानी को सुनाते हैं। कविता या कहानी में आए शब्दों को, बोलियों को पहचानने का अंतर का प्रयास करते हैं। और कक्षा 2 में बच्चे क्या करेंगे, अपने गांव वाले मेले और घर के बारे में बात करते हैं। 4-5 वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, 4-5 वाक्य बोलने किस क्लास में आता है। कविता के हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। कहानी कविता में आई नैतिकता, शिष्टाचार से संबंधित बातों को समझना व उन्हें दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो इस तरीके से आप कक्षा 1 और 2 को अलग अलग देख लें क्या क्या होता है। उसके बाद आता है अगला कौशल, सुनना। तो सुनने में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्वनि जागरूकता शब्द आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। जैसे ध्वनि पहचान या ध्वनि जागरूकता, सुनकर समझ पाने की क्षमता की बोले जाने वाली वाक्य कई शब्दों और ध्वनियों को जोड़कर बनाते हैं। इस प्रकार अलग अलग शब्द विभिन्न ध्वनियों और वर्णों को जोड़कर बनाते हैं। इन ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्दों के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता कहलाता है। तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है।
बच्चों को शुरुआती दिनों में ध्वनि पहचान करने के लिए प्रमुख रूप से इन चरणों को अपनाना चाहिए, जैसे विभिन्न प्रकार की ध्वनि को सुनकर समझना और उनमें अंतर कर पाना, तुक समझ पाना, शब्दों को अलग अलग पहचानना, वाक्यांश की ध्वनियों को अलग अलग पहचानना, वर्ण की ध्वनियों को पहचानना। तो इस तरीके से ध्वनि जागरूकता पहचानने के जो चरण हैं वो ये हैं, देख लीजिए। जैसे वाक्य के स्तर पे मेरा नाम रजिया है। अब शब्द के स्तर पे मेरा नाम रजिया है, तो ये शब्द के स्तर पे हमने इसको तोड़ा अलग अलग टुकड़ों में। अब इसके बाद वाक्यांश के स्तर पे अगर हम इसको ले जाएंगे तो मेरा नाम रजिया है। वर्ण के स्तर पर मरन। तो इसको इस तरीके से धीरे धीरे बच्चों को पहचानना है और उनको प्रैक्टिस कराना है। ध्वनि और लिपिता प्रतीकों का तालमेल। ऐसे सरल ध्वनि कविताएं सुनाना जिसमें कुछ खास तरह के शब्दों और ध्वनियों का बार बार दोहराया जाना हो रहा हो, जैसे मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्दों को तुकांत का अभ्यास कराना। उसके बाद वाक्यांश में शब्दों को अलग अलग गिनना या पहचानना, शब्दों की शब्दांशों में तोड़ना और अलग अलग ध्वनि पहचानना, शब्दों की प्रारंभिक ध्वनि को पहचान कर उसे आगे बताना, शब्दों की अंतिम और बीच की ध्वनि को पहचानना, शब्दों की पहली मध्य और अंतिम ध्वनियों की अदला बदली करना। इसके बाद है बोलना और मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति में ये निम्नलिखित तत्व रहते हैं जो इनको हम लोग ध्यान से देखिएगा। बोलने में सोचने के लिए बातचीत करना, अपने अवलोकन या दैनिक अनुभव साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, बातचीत के दौरान नए नए शब्दों का प्रयोग करना, सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया देना। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 तत्वों में इसको डिवाइड किया गया है। इसके 4 मुख्य। सुनने बोलने के कौशल विकास के तरीके और गतिविधियाँ। इसमें इस दौरान बच्चों से बातचीत करने के दौरान 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। कौन कौन से? तो पहला है सूची सवाल। ये सवाल जिनके उत्तर में सूची बनती है उनके उत्तर 1 या 2 शब्दों के होते हैं। ऐसे सवाल क्या, क्यों, कहाँ, किधर, कितना वाले सवाल होते हैं, जैसे सुबह जागने के बाद आपने क्या क्या किया, पहला हो गया। दूसरा है प्रक्रिया आधारित सवाल। इस सवालों में वर्णन करना होता है। वर्णन की प्रक्रिया में वर्णन से पहले हमारे मन में प्रक्रिया के बारे में कथनों का क्रमिक ढांचा बनता है। इसके बाद हर कथन को समुचित शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इस कोशिश में भाषा का सीखना ज़्यादा होता है। प्रक्रिया के सवालों में कैसे शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना है, इसके बच्चों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सके, जैसे दूध से दही या मक्खन कैसे बनाया जाता है। और अगला है तर्क आधारित सवाल। तो तर्क आधारित सवाल इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है जो तर्क आधारित उत्तर देने के लिए बाध्य करते हैं। इन सवालों के जवाब में हमारे मन में तार्किक भाषा का विकास होता है, जो भाषा सीखने का सबसे अहम पहलू होता है। और चौथा बिंदु है कल्पना आधारित सवाल। ये सवाल भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये सवाल अगर या आदि वाले सवाल होते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हमें अपने आप को विविध परिस्थितियों में रखकर सोचना। तो इस प्रक्रिया में भाषा का सीखना अधिक होता है। जैसे यदि आप जिला अधिकारी होते तो क्या करते, अगर आप मुख्यमंत्री होते तो क्या करते हैं। इस तरह से सुनने बोलने के कौशल विकास की गतिविधियों का संचालन निम्नवत किया गया है। ये गतिविधियाँ विविध परिस्थितियों में शिक्षकों द्वारा करके अपनाई गई हैं। इनका उपयोग करके आप भी अपनी कक्षा के सीखने की गति में वृद्धि और शिक्षण में रोचकता ला सकते हैं। पहला है चर्चा और बातचीत। तो इसमें बच्चों से घर परिवार, वस्तुओं, पेशे आदि के बारे में चर्चा और बातचीत करना चाहिए। जैसे अपने बारे में बोलने का अवसर देना, अपनी पसंद नापसंद, देखे गए चित्र पर बोलना, इस तरीके से बच्चों से बातचीत करने का अवसर देना। और अनुभूत प्रसंगों, घटनाओं व सुनने और वर्णन
वर्णों पर बोलना, अपने परिवेश में मौजूद वस्तु पात्रों के बारे में बोलना, 1 मिनट ताली बजाना, एक ही वस्तु पर लगातार बोलना, टेलीफोन टेलीफोन दो बच्चों के समूह में विभिन्न परिस्थितियां देकर बातचीत कराना, जैसे नानी ने गर्मी की छुट्टी पर बातचीत, अपने घर मनाए गए त्योहारों के बारे में अपने मित्र से बातचीत, आंखों देखा हाल, कोई परिस्थिति देखकर बुलवाना, जैसे मेले का आंखों देखा हाल, अपने स्कूल के कार्यक्रमों का आंखों देखा हाल सुनाना, अपने घर पर, स्कूल पर, अन्य किसी स्थान पर हुए किसी पारिवारिक कार्यक्रम, समारोह अथवा पर्व पर बोलना। इसके बाद है चित्र पर बातचीत। चित्र पर बातचीत, चित्रों में क्या क्या, कौन कहाँ किधर है, चित्र में क्या क्या हो रहा है, चित्र में या क्यों है, चित्र में बदलाव करना है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, रंग बदलेंगे, कौन सा और क्यों। कोई चित्र दिखा के उस पर इस तरीके से प्रश्न किए जा सकते हैं। अगला है कहानी। कहानी सुनकर सुनाना, उन पर बातचीत करना, कहानी का शीर्षक, मूल बात पहचाना, अनुमान, संवाद, अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता है, परिवेश आदि के बारे में बातचीत करना। फिर है कविताएं। उस उम्र के लिए ध्यानात्मक कविताओं की भाषा सीखने में अहम भूमिका होती है। ऐसी कविताओं को सुनकर और बच्चों से सुने, समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान करें और प्रकार अन्य शब्दों को बोलने का अवसर दें। कविता की पंक्तियों का अदल बदल कर सही क्रम में लगाने का अभ्यास करें। इसके अलावा अभिनय और रोल प्ले दे सकते हैं। बच्चों को कोई परिस्थिति रखकर उन पर रोल प्ले करवा सकते हैं। निर्देशन, अनुपालन, इसमें सुनकर कोई कार्य पूरा करना होता है, जैसे ताली बजाओ, छत की ओर देखो, आंखें बंद करो। अंताक्षरी, प्रथमाक्षरी, अंतिम और प्रथम अक्षर से नए शब्द, लाइन बोलना, मैं बोलूँ तुम बनाओ। शिक्षक के निर्देश को सुनकर बच्चों द्वारा कागज की नाव, गेंद, मिट्टी से आकृतियाँ, बोर्ड आकृतियाँ आदि बनाना। सुनो और बताओ। बच्चों को गोलाकार घेरे में बैठाकर मोबाइल फ़ोन या किसी माध्यम से विभिन्न परिचित ध्वनियाँ, जैसे किसी पशु पक्षी की आवाज़, बस का हॉर्न, रेल की आवाज़, बांसुरी की आवाज़ सुनाकर उसको पहचानने के लिए कहते हैं। एक बोले दूसरा बताए, तो एक बोलता है उसमें दूसरा बताता है। जैसे गोलाकार बच्चे बैठा के जोड़े में एक दूसरे को एक मुंह करके बैठ जाए और एक दूसरे से कुछ जानवर, पशुओं की आवाज़ करके पूछें, आंखें खुली हो या बंद, कौन सा शब्द अलग। तो इस तरीके से आप अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में बोलने के लिए, मेरे आसपास जो भी है उस पर बोलने दीजिए बच्चों को। नाम क्या है, तो नाम क्या है, सभी बच्चों को गोले में बिठा दें, अपने आसपास कुछ कार्ड प्लॉट कर रख दें। अब चित्र कार्ड, जैसे मोर का चित्र कार्ड आए, उसे कार्ड उठाते समय ध्यान रखें कि बच्चे इस चित्र को देख ना पाए। उठाकर बच्चों से कहें कि मेरे पास एक चित्र है, इसका नाम माँ से शुरू होता है। कोई भी संभावित उत्तर दे सकते हैं, जैसे मोमबत्ती, मोबाइल, मोर इत्यादि। तो इस तरीके से बच्चे नाम बताने का प्रयास करेंगे। देखो और बोलो, सुनो और कूदो, अंतर खोजो, नाम वाम, इस तरह की बहुत सारी गतिविधियाँ, अदल बदल, अद्भुत अक्षर, सोचो, जोड़े बनाओ, समझो, दिखाओ, पूछो, बताओ, वस्तुओं और घटनाओं का अंदाज़ा लगाना, निर्देशों का पालन करना, मेरा घर, मेरा स्कूल। तो इस तरीके से बहुत सारे बिंदुओं पे बच्चों से चर्चा करना है। कार्ड उठाओ, भाव बताओ, पसंद नापसंद, अगर कहीं मैं तोता होता, सुनो, बनाओ, कैसे बनाना, ऐसे उपाय, बोलो बोलो, कौन है वो, आप बोले मैं सुनाऊं, देखो भालो, बोलो जी, क्या दाम है, कौन क्या है। बहुत सारी गतिविधियां हैं, इनके माध्यम से आप, कौन निकल सकता है नीचे से, कौन बनेगा कौवा मोर। तो इस तरीके की गतिविधियां इसमें दी हुई हैं, जिनके माध्यम से हम लोग लर्निंग आउटकम शिक्षण योजना बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लर्निंग आउटकम के शिक्षण योजना के नमूने दिए हुए हैं। जैसे पहला है 1, तो यहाँ पे देखेंगे ये कक्षा 2 का पाठ 17 हमारे सहयोगी पे दिया है। लर्निंग आउटकम इसमें क्या है, सुनना, समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना, और सुनी पढ़ी गई सामग्री का पर कारण सहित मत देना, परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का भाषा सीखने और औजारों के रूप में इस्तेमाल करना, अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना। अब इसमें गतिविधि क्या क्या कराएंगे, समय कितना रहेगा और बैठक व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, ये पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने जो इनके भाग हैं, जैसे अनुभव,
ठीक है, चिंतन, इसके अनुसार इस पूरे पाठ्य योजना को बनाएंगे। और फिर अनुप्रयोग और निष्कर्षण, इसमें कितना टाइम दिया जाना है ये इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निष्कर्षण में कितना टाइम देंगे, तो 8 से 10 मिनट का टाइम देंगे, और अनुप्रयोग में कितना टाइम देंगे, 6 से 8 मिनट का टाइम देंगे। तो 4 भागों में हम लोग बनाएंगे लेसन प्लान। अनुभव के लिए 7 से 8 मिनट और चिंतन के लिए 10 से 12 मिनट। पढ़ना और लिखना, तो यहाँ पे इसके बारे में विस्तृत समझ आगे प्रत्येक केंद्रित आउटकम के अंतर्गत जुड़े नेस्टेड आउटकम भी दिए हुए। नेस्टेड आउटकम से भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कक्षा 1, 2, 3 से 5 के लिए रनिंग आउटकम की निरंतरता एवं वृद्धि की पहचान करना। हार्ड ऑर्डर लर्निंग आउटकम की पहचान कर उन्हें लोअर ऑर्डर लर्निंग आउटकम पाना अंतर्निहित होता है। विषय शिक्षण के चारों हिस्से जानकारी, अवधारणा, कौशल और अभिवृत्ति का समावेश। परिवेश में बच्चों के अनुभव और कक्षा में शिक्षक द्वारा रचने योग्य अनुभव। लर्निंग आउटकम फिर से यहाँ पे एक देखिए आपका वो दिया हुआ है, इसमें पढ़ना और लिखना है। तो इसमें बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं, उस पर आधारित जानकारी, तर्क और कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक व लिखित रूप में देते हैं। तो यहाँ पे क्लास 1 और 2 की अलग अलग कविताएं योजना के रूप में दिया गया है। पढ़ना क्यों, तो ऊपर लिखा हुआ कि आप क्यों नहीं पढ़ पाए। जब किसी लिपि के अंतर्गत लिखे और छपे शब्द को सही तौर पर पहचान कर उच्चारण कर देना मात्र नहीं, यह ऐसी रचनात्मक प्रक्रिया जिसमें पढ़ने वाले पाठक लिखे गए हिस्से का वार्तालाप करते हुए अपनी समझ और दृष्टिकोण विकसित करते हैं। पढ़ने की बुनियादी तैयारी हेतु जरूरी कदम, तो इसके लिए कुछ जरूरी कदम दिया, जैसे बच्चों में प्रिंट चेतना विकसित करना। प्रिंट चेतना क्या होता है, किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की या समझ की बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है या लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, जिसे प्रिंट चेतना कहते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रिंट चेतना किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा। और प्रिंट चेतना को विकसित करने के जो तरीके दिए हैं, जैसे किताब का परिचय, पाठ का परिचय, लिखे अंश का परिचय, पढ़कर सुनाना, किताबें बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ने के लिए ध्यान देना, बोले गए शब्दों पर ध्यान देना, बच्चों के साथ पढ़ना। इसी तरीके से बच्चों की किताबों के साथ स्वतंत्र छोड़ना, श्याम पट पर बच्चों के नाम, मुख्य शब्द लिखना, बच्चों के वाक्यांश अनुभवों को लिखना, वाक्य पट्टी का काम करना, लिखित भाषा से समृद्ध वातावरण बनाना, कक्षा में बहुत से चार्ट पोस्टर लगाना, अनेक किताबों, पत्रिकाओं, रीडिंग कार्ड, पठन सामग्री से कक्षा कक्ष को व्यवस्थित करना, दीवारों पर लिखकर वर्ण, शब्द, वाक्य का प्रदर्शन करना, दीवारों पर बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, कहानी, कविता आदि का प्रदर्शन करना। तो इनके माध्यम से हम लोग इसका विकास कर सकते हैं। ध्वनि चिन्ह संबंधी डिकोडिंग की समझ विकसित करना, अक्षर और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट करने से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने बोलने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा डिकोडिंग किसे कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। डिकोडिंग की जो गतिविधियां हैं, पहला है वर्ण परिचय, जिसमें शब्दों की प्रारंभिक छोटी ध्वनि को पहचानना, उस वर्ण से प्रारंभ होने वाले विभिन्न शब्दों के माध्यम से उसकी ध्वनि पर जोड़ देना, और चिन्ह की आकृति से परिचित कराना, वर्ण की आकृति पहचान को पुख्ता करना, हरी पट्टी का स्वतंत्र उपयोग करना, आकृतियों में अंतर करना, आकृतियों के ऊपर पेन चलाकर के प्रभाव को साथ चलाना। इसी तरीके से है वर्ण पहचान, पाठ पुस्तक में अंतर्गत दिए गए वर्णों के स्तर के अभ्यास को नियमित रूप से करना, मात्रा परिचय, अक्षर जोड़ना, नए वर्णों और अक्षरों से परिचित कराना, शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराना, शब्द स्तर की गतिविधियाँ कराना। इस तरीके से आप इसका विकास कर सकते हैं। अब पठन कौशल विकास हेतु पठन सामग्री का चयन करना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ण कार्ड, मात्रा कार्ड, शब्द कार्ड, वाक्य पट्टी, तंबोला, चिकरी, इस तरीके से फिसल पट्टी, पॉकेट बॉक्स, पासा, 12 खड़ी चार्ट आदि के उपयोगी सामग्री हम लोग रखते हैं, जिसमें वर्ण या अक्षर कार्ड होता है और शब्द कार्ड होते हैं, चक्री होता है। पठन विकास की गतिविधियाँ
दिए हुए किसी सरल अंश को बार बार मौखिक रूप में बोलना, मौन स्वतंत्र रूप से पढ़ना, दृश्य शब्दावली विकसित करना, किसी अखबार, पत्रिका, पोस्टर, कैलेंडर, कहानी की किताब पर नियमित रूप से चर्चा करना, विशेष टॉक टाइम निर्धारित करना, पढ़ने की जोड़ी बनाना, अनुमान लगाने संबंधी गतिविधियाँ कराना। अगला पॉइंट है कम माने कि बच्चों ने पढ़ना लिखना सीख लिया है। तो ये एक तरीके का ये आकलन है, बच्चों के कौशल का आकलन करना है। जैसे इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, एक मौखिक आकलन, दूसरा लिखित आकलन। तो मौखिक में हम लोग आधारित उच्च स्तरीय मानसिक कौशल पर आधारित गतिविधियों और क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं। लिखित में आधारित प्रश्न, अनुमान लगाने वाले प्रश्न, शब्द भंडार, क्षमता संवर्धन से जुड़े उच्च स्तरीय मानसिक कौशल वाले प्रश्नों के द्वारा कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में आप जो है विषय वस्तु और उसका संगठन, इसमें प्रभावी संप्रेषण, विचारों की तार्किकता, संयोजन, उद्देश्य के अनुसार उचित शैली का चयन, प्रस्तुतिकरण सम्मिलित कर सकते हैं। और इसके अलावा सुडौलता व सटीकता, इसके अंतर्गत वर्ण की सुंदर बनावट, वर्ण और शब्दों के बीच में उचित अंतराल, वर्तनी, व्याकरण, विराम चिन्ह, शुद्धता, अक्षरों शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना, स्पष्ट करना आदि शामिल कर सकते हैं। लिखने के लिए जरूरी कौशल तो पहला है गणितात्मक मोटर कौशल, जिसमें अक्षर, आपसे ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ से कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे गद्यात्मक मोटर कौशल में क्या होता है, ये क्या है। तो अक्षर सही ढंग से लिखने के लिए हाथ और अंगुलियों का सही संयोजन एवं संचालन किया जाना, ये होता है हमारा गद्यात्मक मोटर कौशल। भाषा संरचना संबंधी कौशल, ध्वनियों को चिन्ह में बदलना, सही वाक्य की संरचना, विराम चिन्हों को उचित प्रयोग करना। और संज्ञानात्मक कौशल, क्या लिखा है इस बारे में सोचना और बातों को तार्किक ढंग से लिखना और एक सूत्र में पिरोने का कौशल निहित रहता है। इसके लिए जरूरी है शिक्षक इन बातों पर ध्यान दे, जैसे बुनियादी कौशल, लेखन कौशल या अक्षर बनाना, वर्तनी की समझ, लिंग, काल, क्रिया, रूप, वाक्य संरचना की समझ, विराम चिन्हों का ज्ञान आदि पर समझ व अभ्यास कराना, विचारों को व्यवस्थित रूप में लिख पाने के लिए आधिकारिक अभ्यास कराना। बच्चों में लेखन विकास के स्तर, जैसे उभरता लेखन, जिसके अंतर्गत कक्षा में पर्याप्त कहानी की किताबें, मुद्रित सामग्री की उपलब्धता, किसी दृश्य का वर्णन करके बच्चों से उस चित्र पर बनवाया, जैसे तालाब का दृश्य, सूर्योदय का दृश्य, बच्चों से बाजार, मेला, त्यौहार के बारे में कहानी सुनकर उसके बाद कहानी के विभिन्न पात्रों, घटनाओं के बारे में चित्र बनवाना। शुरुआती परंपरा लेखन स्तर, मध्यवर्ती लेखन स्तर, और इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रभावपूर्ण लेखन स्तर, जिसमें आपके लिखने से पूर्व योजना बनाना, मसौदा ड्राफ्ट तैयार करना, संशोधन कराना, संपादन कराना। इस तरीके से लेखन विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं, जिसमें शिक्षक द्वारा बोल बोल कर लिखाना, सहयोगियों साझा लेखन कराना, ये सब आपका इसमें आता है। वर्ण पहचान में सहायक गतिविधियाँ, तो यहाँ पे कई गतिविधियाँ दी हुई हैं, जैसे पिछली बार हम लोगों ने गतिविधियाँ की थी, वैसे ही कुछ गतिविधियाँ दी हैं, इनके नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे तेरा अक्षर मेरा अक्षर, साथी खोजो, हवा हवाई, चुनो और बनाओ। अगला हाँ जी ना जी, बनाओ और बताओ, तंबोला से शब्द बनाओ, जय हो, मौखिक अंताक्षरी, लिखित अंताक्षरी, मेरा अक्षर मेरा शब्द, जब हम मिलें, और देखो बताओ, घर में घा, लेखन पूर्व की गतिविधियाँ। तो इसमें आपको क्या करना है, बीजों, पत्तियों, तितलियों, कंकड़ों से आकृतियाँ बनाना, छीलना, बांटना, पिरोना, फाड़ना, जमाना, चिपकाना, और मिट्टी से आकृतियाँ बनाकर या गोली बनाना। रेत या मिट्टी पर उंगली फेरना, पेंसिल पकड़ना, रंग भरना, विविध प्रकार के पैटर्न पूरा करना, जमीन पर बालू से आड़ी तिरछी लकीरें बनाना, बिंदु मिलाना, हरी पट्टी, सैंपट, स्लेट, कागज़ का आदि का उपयोग निरंतर करना चाहिए। लेखन सामग्री की गतिविधियों में चित्र पर लिखना, सुनना, सुनी गई कहानी पर चित्र बनाना, सुनी गई कविता पर चित्र बनाना आदि करवा सकते हैं। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे उदाहरण 1, तो इसका प्रश्न याद रखिएगा, शिक्षण सामग्री पे जो उदाहरण 1 दिया गया है वो 99 प्रश्न पे है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है।
और यह है कक्षा 1 का पतंग लेसन का दिया हुआ है। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई उदाहरण देख के उसका प्रश्न पूछा जा रहा है। और अगला प्रश्न है कक्षा 2 से जगतपुर गांव के बच्चे। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये आपका 100 नंबर पेज पे दिया हुआ है। प्रेरणा तालिका उसके बाद दी है कि पढ़ना लिखना दक्षता है और उसके आकलन में क्या क्या करेंगे, उसमें संभावित क्रियाकलाप क्या होंगे। तो यहाँ पे इसके बाद है भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता। तो इसके तहत निर्धारित लर्निंग आउटकम जो होता है उसमें भाषा और संरचना और व्याकरण होता है, कल्पना और सृजनशीलता होती है। और कक्षावार लर्निंग आउटकम में आपका भाषा संरचना और व्याकरण में आपका दिया है ये एक उसका प्लान, इसको आप लोग पढ़ेंगे। कल्पना और सृजनशीलता में आपका अनुभव और कल्पनाओं को मौखिक रूप या लिखित अभिव्यक्ति के रूप में दिया जाना होता है। इसमें दी गई सामग्री चित्र वस्तु से पैटर्न बनाना होता है। कक्षा और 1-2 के लिए अलग अलग यहाँ पे कौशल दिए गए हैं। लर्निंग आउटकम के सापेक्षित गतिविधियाँ, इसमें पहली गतिविधि दी है वर्णमाला गीत, उसके बाद दूसरा दिया है मेला। तो इस पर आपका पूरा लेसन प्लान बना हुआ है। और प्रेरणा तालिका भाषा संरचना व्याकरण कल्पना और सृजनशीलता का यहाँ पे लक्ष्य भाषा संरचना और व्याकरण है, आकलन संकेतन और उनसे कैसे प्रश्न करके इसको प्राप्त कर सकते हैं उसका पूरा ब्यौरा दिया है। तो ये एक हमने भाग 2 में पूरा एक पोर्शन सेकंड पार्ट ले लिया, इसका भाग 2 हमने पूरा कंप्लीट किया है। अगले पार्ट में हम लोग भाग 3 करेंगे और वीडियो को मैं यहीं पे पॉइंट अप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।